नमस्कार भाई सभी लोगों को हमारे अपने YouTube चैनल करियर स्टडी क्लासेस 2.0 पर मैं संदीप यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैथ का सेशन शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको मैं मैथ पढ़ाऊंगा। जिस तरह अपना मैथ जो होता है वो दो भागों में डिवाइड होता है, अर्थमेटिक और एडवांस। आज जो है हर चीज़ का बेसिक बताएंगे, उसके बाद जो है मैथ को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों चीज़ों का पहले सिलेबस देख लिया जाए। हम जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हमें उसका सिलेबस तो पता होना चाहिए, इसलिए पहले सिलेबस देखते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। पहले अर्थमेटिक। हिंदी में बोले तो अंकगणित। कौन कौन से जो होते हैं चैप्टर होते हैं, किस किस चैप्टर का कितना कितना वेटेज होता है हर एक एग्जाम में, वो सारा का सारा बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो होता है टाइम एंड वर्क। हिंदी में बोले तो समय एवं कार्य। दूसरा होता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसे हिंदी में बोले तो समय, दूरी एवं चाल। उसके बाद आता है वर्क एंड वेजेज। कार्य और वेतन, बोर्ड एंड स्ट्रीम। नाव एवं धारा। ट्रेन, एवरेज। हिंदी में बोले तो औसत। पार्टनरशिप। हिंदी में बोले तो साझेदारी। और आता है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ और हानि। लाभ और हानि। CI साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। और SI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। उसके बाद आता है परसेंटेज, प्रतिशतता। और आता है आगे आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। उसके बाद आता है एजेस। इसी में आता है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। ये जो सिलेबस है लगभग अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस है। और उसके बाद पाइप एंड सिस्टम भी इसी में आता है। पाइप्स एंड सिस्टम्स भी इसी में आता है। और रेस वाले जो सवाल होते हैं वो ट्रेन में ही करा दिए जाएंगे आपको। ट्रेन और रेस बोले तो दौड़। ये सारा का सारा। और एक चैप्टर और बचता है मिक्सचर एंड एलिगेशन।
ये जो सारा का सारा सिलेबस है वो अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित का पूरा सिलेबस है। और कुछ लोग कहेंगे कि अभी इसमें नंबर सिस्टम नहीं आया। जो नंबर सिस्टम है वो दोनों में कभी कभी आपको देखने को मिलता है, अर्थमेटिक और एडवांस में। कुछ मैथमेटिक्स एडवांस मैथ का पोर्शन मानते हैं और कुछ लोग अर्थमेटिक का। तो आपको वो कराया जाएगा नंबर सिस्टम, लेकिन समय के साथ साथ। चलिए अब एडवांस मैथ का भी सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपना। चलिए अब एडवांस मैथ का भी सिलेबस देख लेते हैं एक बार। एडवांस मैथ का भी जो सिलेबस होता है वो, उसमें सबसे पहले हम लेते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में बोले तो संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। दूसरा जो होता है वो होता है अलजेब्रा। दूसरा होता है अलजेब्रा, हिंदी में बोले तो बीजगणित। उसके बाद इसी में आता है ज्योमेट्री। हिंदी में बोले तो ज्यामिति। चौथा जो आता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। उसके बाद जो आता है वो होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। और जो छठे नंबर पे जो आता है वो होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन। ये जो सिलेबस है वो लगभग पूरा का पूरा सिलेबस एडवांस मैथ का है। जो सारे के सारे एग्जाम, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या आप यूपी लेखपाल पुलिस जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या यूपी एसआई हो या यूपी ट्रिपल एससी जो पैट, इस एग्जाम का अर्थमेटिक और एडवांस जो भी सिलेबस है लगभग 5 नंबर की आती है, लेकिन जो भी सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस यहीं से है। चलिए आज जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हिंदी में बोले तो इसी को बोलते हैं संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि किस किस एग्जाम में इसका कितना कितना वेटेज रहता है। अगर नंबर के सिस्टम को ही जानने की कोशिश करें, इसमें खुद ब खुद 4 चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक जो होता है वो नंबर सिस्टम खुद होता है, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम और एचसीएफ। नंबर सिस्टम हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, एलसीएम एचसीएफ और सर्ट्स एंड इंडिसेस। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ और एचसीएफ और सर्ट्स एंड इंडिसेस, ये जो है जो पूरे आपके पूरे सिलेबस का 15 से 20% सिलेबस, अगर आपने नंबर सिस्टम के ये जो सिलेबस है इतना पढ़ लिया तो पूरे एग्जाम का या पूरे सिलेबस का कहें आपको 15 से 20% जो सिलेबस है आपका वो कंप्लीट हो जाता है। अगर बात करें सीजीएल या CHSL,
अगर अभी तक आप इन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो करें। CGL और CHSL इसमें जो 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम की यूनिट से आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें CPU, इसमें जो 25 क्वेश्चन आते हैं आपको उसमें 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं नंबर सिस्टम की यूनिट से। अगर बात करें वहीं CGL मेंस में आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 में से 14 से 16 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं। अब आप समझ सकते हो कि नंबर जो सिस्टम है ये कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे इस मैथ में। जो नंबर सिस्टम है उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट है आप यहां से समझ सकते हो उसका। चलिए अब नंबर्स के सिस्टम को शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं अपना नंबर सिस्टम। अब नंबर्स को जानते हैं। आपने बचपन से नंबर पढ़े, फिर भी हमें नंबर्स की पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अभी तक हमने सीख ही नहीं पाए सही से कि नंबर जो होते हैं उनके सिस्टम होते किस तरह से हैं। चलिए नंबर जो होता है, नंबर हिंदी में इसी को बोलते हैं संख्या। ये हमारे पास 2 प्रकार के नंबर होते हैं। कौन कौन से जो नंबर होते हैं, एक जो होते हैं वो होते हैं रियल नंबर। इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, यानी कि काल्पनिक संख्याएं। यानी कि वे संख्याएं जो होती तो नहीं हैं बट हमें इमेजिन करनी पड़ती हैं, कुछ होती हैं। अब वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और इमेजिनरी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। पहले रियल नंबर को समझते हैं, उसके बाद इमेजिनरी नंबर पे आएंगे। रियल नंबर, एक हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं, ये होती है नंबर लाइन। हिंदी में बोले तो संख्या रेखा। ये एक संख्या रेखा है, इस पर जो हमें संख्या दर्शानी है, हमें एक बीच में कोई पॉइंट एज्यूम करते हैं, उसे हमने नाम दिया जीरो। अगर हम इस तरफ आते हैं यानी कि राइट साइड पे आते हैं तो चीज़ वो होती है वो पॉजिटिव होती है, और लेफ्ट हैंड पे जाते हैं तो वो चीज़ होती है नेगेटिव। अगर हम यहाँ पे लेते हैं +1 +2 +3, इस तरह से अगर जाना चाहें तो प्लस की इन्फाइनाइट तक जाते हैं। अगर वहीं हम इधर साइड जाना चाहें तो -1 -2 इधर लेकर माइनस का इन्फाइनाइट तक जाते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि पॉइंट 3 कहाँ पर आएगा, आप कहोगे इसमें आपने पॉइंट 3 तो बताया नहीं। अगर पॉइंट 3 आएगा वो यहाँ पे कहीं पे आएगा, मतलब कब वो संख्या जो है वो पॉजिटिव है तो 0 से इधर ही रहेगी ना, तो पॉइंट 3 यहाँ पे आया। अगर बोले तो 1.5 कहाँ पे आएगा, 1.5 वो आएगा यहाँ पे। अगर माइनस का कोई भी संख्या बोले तो आप इधर कर सकते हो। ये जो होता है वो होता है वास्तविक संख्याओं का, यानी कि हर वो संख्या जिसे नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके, दैट इज कॉल्ड रियल नंबर्स। यानी कि अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके। अगर एग्जाम्पल देना चाहें, अगर इन्हीं के एग्जाम्पल देना चाहें तो देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि 1/2 कहाँ पे आएगा, इसी में आएगा, नंबर लाइन में ही आएगा, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, रहेगा तो नंबर लाइन पे ही। यानी कि हर वो संख्या जो नंबर लाइन पर आए
उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, या फिर 0.5 हुआ, या फिर 0.005 हुआ, या फिर कोई और भी संख्या यानी कि 22/7 या कोई भी संख्या जो आपके दिमाग में आ रही है जिसे नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सके, हर वो संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। आई होप कि आप सभी लोगों को वास्तविक संख्याएं समझ आ चुकी होंगी। अब शुरू करते हैं इमेजिनरी नंबर। हिंदी में इन्हीं को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। हिंदी में इन्हीं को बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। इन्हें नंबर लाइन पर डिनोट किया जा रहा था, इन्हें नंबर लाइन पर डिनोट किया जा रहा था, तो हमने इन्हें बोल दिया वास्तविक संख्याएं। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। अगर इन्हें नंबर लाइन पर डिनोट किया जा रहा था, इन्हें नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता। अगर इनकी डेफिनेशन देना चाहें तो कह सकते हैं जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट ना किया जा सके, जिन्हें नंबर लाइन पर डिनोट ना किया जा सके, इमेजिनरी नंबर। अर्थात अगर दूसरी भाषा में कहना चाहें तो कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। ऑफ अ नेगेटिव नंबर। अगर आपसे कहा जाए कि अंडर रूट -5, एग्जाम्पल है अंडर रूट -5, आप इस संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। अंडर रूट -5 आप इस संख्या रेखा पर दिखा सकते हो, और -8 आप इस संख्या रेखा पर दिखा सकते हो। इसमें जो माइनस होता है, माइनस, इसी को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं √5 इंटू -1, इस तरह से लिख सकते हैं ना। अगर -1 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो वही हो जाएगा -5। इसी को हम बोलते हैं आयोटा, इसी को बोलते हैं आयोटा। आयोटा का जो होता है वो होता है √-1। √-1 की जो वैल्यू होती है वो आयोटा के बराबर होती है। अगर हम स्क्वायर करना चाहें, अगर आई स्क्वायर आएगा तो यहाँ पर आएगा -1। अगर आपसे आयोटा का मान पूछे तो √-1 होता है। अगर आई स्क्वायर यानी कि आयोटा का अगर स्क्वायर पूछे तो वो -1 के बराबर होता है। आई होप कि आप सभी लोगों को नंबर सिस्टम को जो हमने 2 भागों में डिवाइड पढ़ने की कोशिश की वो आपको समझ आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं यूं कट जाएगा सफर साथ चलने से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले हमने नंबर्स को समझा, नंबर्स को 2 भागों में डिवाइड किया। पहला तो वो जो था उसे बोला रियल नंबर, दूसरे को बोला इमेजिनरी नंबर। इनके हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा। अब आगे समझते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स के बाद भी कुछ आता है, उसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी में उसी को बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ये वो वाला सेक्शन है जिसमें रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। अगर इसकी एक फॉर्म देखने को मिलती है वो जो होती है उसे हम जेड से डिनोट करते हैं, और जो होता है वो i + AB के बराबर लिख सकते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझाते हैं। जैसे हमने आपके सामने लिखा 4 + √5 माइनस का √5। अगर इसको लिखना चाहें, अगर इसको देखना चाहें, जो 4 है इसी को हमने बोला a, और √-5 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू -1।
√5 इंटू माइनस का 1, ये जो रियल नंबर था इसी को हमने बोला a, और जो माइनस का 1 जो होता है इसी को अपने बताया था √-1 की जो वैल्यू होती है, √-1 की जो वैल्यू होती है इसी को हमने कहा था i कहा था, और जो 5 है इसी को हमने बोल दिया b। अगर इसे हम एक फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ आया होगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं आपके जो IIT एक बार सवाल आया था आपके सामने, मैं लिखता हूँ, उसमें आपको मोड ऑफ जेड निकालना था। आपके सामने मान लो यही एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, अगर लिखना चाहें तो किस तरह से लिख सकते हैं, 4 प्लस माइनस का 5। अगर मुझे इसका मोड ऑफ जेड निकालना है तो उसे हम किस तरह से निकाल लेंगे, आप एक बार कोशिश करिएगा। चलिए देखते हैं। जो मोड ऑफ जेड होता है इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और हिंदी में बोलते हैं परिमाण। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण निकालने का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ जेड बराबर √a² प्लस का b²। अगर आपको फॉर्मूला पता होता तो आप इसे जस्ट मात्र 2 सेकंड में आप इसको निकाल सकते थे। आपको अगर फॉर्मूला पता होता तो आप इसको 2 सेकंड में निकाल सकते थे। a का जो मान है वो 4 है, 4 का स्क्वायर कर दो, प्लस का b का मान है वो अभी यहाँ से बताया था 5 आया था, और उसी को स्क्वायर करना है। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को ऐड करेंगे, 16 प्लस का 25, दोनों को ऐड किया, आपके सामने आएगा √41। इसी को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण, जिसे मोड ऑफ जेड में डिनोट किया जाता है। और यहाँ पे अगर समझना चाहें तो किस तरह से समझेंगे, ये जो a है वो रियल पार्ट है। इसी को बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं, जो इस तरह हमने संख्या को 2 भागों में डिवाइड किया था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, a जो है वो रियल नंबर है। a जो है वो रियल नंबर हुआ, i भी यानी कि ये जो इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, जिसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो इसे हम कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर। इसी तरह हमने 2 भागों में डिवाइड, इसी तरह से हमने नंबर्स को 2 भागों में डिवाइड किया था। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी समझ लिया। पहले हमने नंबर्स को समझा था 2 भागों में डिवाइड करके, उसके बाद हमने सम्मिश्र संख्याएं यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को भी समझ लिया। आई होप आप यहां तक समझ चुके होंगे। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर्स के सिस्टम को अगर एक बार सही से समझ लिया जाए, आपके मैथ का 15 से 20% भाग कवर हो जाता है। ये मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं, इसलिए इसको एक बार सही से पढ़ो। आपको मैं क्वेश्चन CGL मेंस तक लेवल के करा दूंगा। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, अगर एक बार आपने मेरे साथ नंबर सिस्टम को पढ़ लिया, आपको दोबारा नंबर सिस्टम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब आगे। जिस तरह से पहले हमने नंबर्स को 2 भागों में डिवाइड किया था, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स को। अब रियल नंबर को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक जो होता है वो इंटीजर होता है, एक जो होता है डेसिमल होता है। इंटीजर को हिंदी में बोले तो पूर्णांक, डेसिमल को हिंदी में बोले तो दशमलव संख्याएं। यानी कि रियल नंबर, इसी को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। इन्हें हमने फिर से 2 भागों में डिवाइड किया। एक जो हुआ उसे बोला हमने इंटीजर्स, दूसरा जो हुआ डेसिमल नंबर्स।
हिंदी में इन्हीं को बोलते हैं पूर्णांक, और इसी को हिंदी में बोलते हैं दशमलव संख्या। अब हमने नंबर सिस्टम को पहले पढ़ना शुरू किया था, उसके बाद हम रियल नंबर पे आए। रियल नंबर को हमने दो भागों में डिवाइड किया, एक हुआ इंटीजर, दूसरा हुआ डेसिमल। अब हम डेसिमल को भी तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। डेसिमल को भी तीन भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पहला जो हुआ वो हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो एक बार टर्मिनेट होते हैं और रुक जाते हैं। दूसरा जो हुआ उसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और जो तीसरा होता है उसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। चलिए अब हम सबसे पहले डेसिमल को जानते हैं, यानी कि नंबर सिस्टम में अब हम डेसिमल नंबर्स को जानते हैं। डेसिमल नंबर्स को भी तीन भागों में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद हम फिर इंटीजर पे आएंगे, उससे पहले हम डेसिमल नंबर्स को जानते हैं। चलिए डेसिमल नंबर को पहले हमने डिवाइड किया, हिंदी में ही लिख देते हैं शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरे भाग में डिवाइड करने की कोशिश की तो हमारे पास आया नॉन टर्मिनेटिंग या नॉट या नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसे हमने शांत दशमलव बोल दिया था, इसे हम बोल सकते हैं अशांत दशमलव। अशांत दशमलव। और जो तीसरा पार्ट है उसी को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। इसको भी हमने तीन भागों में, डेसिमल को हमने तीन भागों में डिवाइड किया। पहला जो हुआ शांत दशमलव, दूसरा हुआ अशांत दशमलव, तीसरा हुआ अशांत यानी कि नॉन रिपीटिंग को बोल सकते हैं अनावृत दशमलव। अनावृत दशमलव। अब हमने इनको जो डिवाइड किया, इन शांत दशमलव कौन कौन से होते हैं, यानी कि आपके सामने आया 0.15, 0.15। उसके बाद आपके सामने आया 0.375। मतलब कि ये दो अंक बाद तक तो चला, उसके बाद शांत पड़ गया। ये तीन बार आया, उसके बाद शांत पड़ गया। और अगर लिखना चाहें तो 1.123। इस तरह की कोई भी फॉर्म जो रिपीट ना हो, वहीं की वहीं शांत हो जाए, उसी को हम बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव। अब अशांत दशमलव कौन कौन से होते हैं? अशांत दशमलव कौन कौन से होते हैं? आप नाम से ही समझ सकते हैं कि जो कभी शांत ही ना हो, जो कभी शांत ही ना हो। आपके सामने किस तरह की फॉर्म आती है, जिस तरह से मैंने लिखा 0.3333। एक बार शुरू हुआ, अब ये चलता चला जाएगा, पता नहीं कहां तक, पता नहीं कहां तक। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिखते हैं 0.565656, इस तरह से चलता चला जाए। या एक और लिखना चाहें 0.378 चलता चला जाए। ये तो हुआ अशांत दशमलव। इसी को अगर लिखना चाहें तो हम एक फॉर्म और में भी लिखते हैं 0.3 के ऊपर बार। ये तो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि इसके ऊपर बार क्यों लगता है, और इसकी जो जब भी बार हम हटाते हैं तो जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है, जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार होता है, उतने ही नीचे 9 लिख लिए जाते हैं, उतने ही 9 लिख लिए जाते हैं। इसे लिखना चाहें तो होता है 1/3। इसी तरह इसको भी लिखना चाहें तो 0.56 बार हटाएंगे तो 56/99। इसी तरह इसको भी लिखना चाहें तो हो जाएगा 0.378 के ऊपर बार। अगर इसको लिखना चाहें 378/999। इस तरह से फॉर्म होती है अशांत दशमलव की।
पहले हमने समझा शांत दशमलव जो कुछ समय तक मतलब कि जो शांत रहे, जो बड़े तक नहीं आ गई, और अशांत दशमलव भाई साहब चलते रहे, इनकी कोई लिमिट ही नहीं किस तरह से चल रहे हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, आप नाम से समझ सकते हो। नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ से निकला अशांत दशमलव, मतलब कि अशांत है और ना ही टर्मिनेट हो रहा है, ना ही वो बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे ये रिपीट किया था ना ये रिपीट करेगा, भाई साहब चलते रहेंगे। किस तरह से लिखा 0.379843 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं भाई साहब किस तरह से बढ़ते चले जाएं, पता नहीं किस तरह से बढ़ते चले जाएं, यानी कि 0.376235 पता नहीं। ये जो फॉर्म होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल की। और इन्हें हम एक तरह और से लिख सकते हैं, इन्हें हम एक तरह और से लिख सकते हैं, जैसे जिस तरह लिखना चाहें 0.15। आपने बचपन में पढ़ा होगा, जब भी हम दशमलव हटाते हैं ऊपर से तो नीचे 2 अंक बाद दशमलव का उतने ही जीरो आएंगे। ये चीज़ आपने बचपन में सीखी होगी। इसे हम लिखना चाहें तो 375/1000, इसी को हम लिखना चाहें 1234 4 अंक बाद था 4 जीरो, 3 अंक बाद था 3 जीरो, 2 अंक बाद था 2 जीरो। यानी कि अब आपको इसमें और इसमें कुछ एक बात देखने को मिल रही होगी। 15/100, 375/1000, 1234.10,000, इसमें और इसमें आपको एक बात देखने को मिल रही होगी, जैसे कि ये इतना पार्ट शांत दशमलव और अशांत दशमलव, इन्हें हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं। आप एक बार देखिए, PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम जिस संख्या को PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं, डेट इज कॉल्ड परमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर्स। इन्हें हम रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। जो संख्या PYQ फॉर्म में लिखी जा सकती है उसे हम परमेय संख्या बोलते हैं। बट Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, और कोई भी हो सकती है, अर्थात हम इन्हें बोल सकते हैं कि इन्हें परमेय संख्या भी कहते हैं। परमेय संख्या की एक प्रॉपर्टी आप लोग समझ गए होंगे कि PYQ फॉर्म, यहाँ पे जो Q का मान है वो 0 ना हो, 0 ना हो। ये हुआ शांत दशमलव और अशांत दशमलव और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटेड डेसिमल का इंट्रो। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने, जब यहाँ पर परमेय संख्या का जिक्र किया है, जब यहाँ पर परमेय संख्या का जिक्र किया है तो अपरमेय संख्या को भी जान लिया जाए, अपरमेय संख्या को भी जान लिया जाए। जब इसे PYQ फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो संख्या जो PYQ फॉर्म में ना लिखी जा सके, वो संख्या PYQ फॉर्म में ना लिखी जा सकते, उसे हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, यानी कि अपरमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। और यहां हमने समझ लिया था परमेय संख्या, अपरमेय संख्या। ये जो सेक्शन बचा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल का, इन्हें हम अपरमेय संख्या भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें PYQ फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, इनकी फॉर्म ही ऐसी है, तो इसे लिख सकते हैं इन्हें PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते। चलिए अब आगे सीखते हैं, एक बार डिटेल से परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को एक बार और सीख लिया जाए। चलें। अब तो पॉज कर दो। तो चलिए एक बार फिर से रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को एक बार एग्जांपल के जरिए से समझ लिया जाए। रेशनल नंबर यानी कि परमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरमेय संख्या, एग्जांपल के जरिए से एक बार समझ लिया जाए। परमेय संख्या, इसकी डेफिनेशन तो हम पहले ही बता चुके हैं, जिन्हें हम PYQ फॉर्म में लिख लें, जिन्हें हम PYQ फॉर्म में लिख लें, दैट इज कॉल्ड परमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। अब
एग्जाम्पल जो होते हैं उन्हें हम देना चाहें दे सकते हैं, यानी कि 5/3, 5/3 इसे हम PYQ फॉर्म में लिख सकते हैं। हमने बताया था Q का मान, जहां पर जो Q का मान है वो 0 ना हो और कुछ भी हो सकता है। 5/3 हो गया, 22/7 हो गया। 22/7 आप लोग कहोगे ये पाई की वैल्यू होती है, आप लोग कहोगे ये पाई की वैल्यू होती है, बट पाई रेशनल नंबर नहीं होता, पाई रेशनल नंबर नहीं होता। इसे हमने लिख दिया 22/7। और अगर आगे और भी देखना चाहें तो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके हिसाब से। आपको जो अच्छा लगे अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हो। अगर हम अपरिमेय संख्या को भी लिखना चाहें, अगर हम अपरिमेय संख्या को भी लिखना चाहें, यानी कि इरेशनल नंबर जिन्हें हम PYQ फॉर्म में ना लिख सकें, जिन्हें हम PYQ फॉर्म में ना लिख सकें, इन्हें हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। यानी कि हम लिखते हैं √2, √2, √3, √2 हुआ, √3 हुआ और पाई हुआ। ये भी आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं। √2 और √3 पाई। आप लोग कहोगे पाई का मान तो 22/7 होता है, पाई का मान 22/7 होता है, पर आपने पाई को इरेशनल नंबर में रख दिया और रेशनल नंबर 22/7। पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो 22/7 नहीं होती। उसे हम, आपने लिखा देखा होगा तो इस तरह का साइन लगा होगा, इस तरह का कुछ साइन लगा होगा। ये जो साइन होती है लगभग वैल्यू 22/7 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होती। इसी को लिखते हैं 1.3.1476। इस तरह से बहुत आगे जाता है, लगभग 5 लाख पदों तक इसकी गणना हो चुकी है। आप अगर कैलकुलेट करने बैठेंगे, कैलकुलेटर में जब आप कैलकुलेट करने बैठेंगे 22 को जब 7 से भाग करेंगे तो आपका कैलकुलेटर भी हैंग हो जाएगा। कैलकुलेटर भी नहीं बताएगा कि 22/7 की 5 लाख पदों तक की इसकी गणना जो है वो मैथमेटिशियन कर चुके हैं। जब भी हम किसी संख्या को 0 से भाग करते हैं, इसको समझते हैं क्यों PYQ फॉर्म में हम Q को 0 क्यों नहीं रख सकते। जब भी हम किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं, जब भी हम, चाहे वो 7 हुआ, आपके अनुसार कोई भी संख्या, या 0 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं, किस तरह की फॉर्म हो सकती है। जब भी हम 0 से किसी संख्या को भाग करते हैं या किसी संख्या को 0 में भाग करते हैं तो किस तरह की फॉर्म आपके सामने हो सकती है। प्लीज टेल मी आंसर। जब भी हम 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो हमारे पास इन्फिनिटी, आप लोग कहोगे इन्फिनिटी, हिंदी में बोलते हैं इन्फानाइट, हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। हिंदी में इन्फानाइट नहीं बोलते, अपरिभाषित बोलते हैं। आप लोगों ने हाँ कर दिया होगा, हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अपरिभाषित, और इसका भी आंसर आएगा अपरिभाषित, यानी कि इन्फानाइट। यहां तक जो था वो था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को पढ़ने का तरीका। अब हमने जब रियल नंबर को पढ़ा था, समझा था, तब हमने रियल नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया था। रियल नंबर को 2 भागों में डिवाइड किया था। एक जो था वो था इंटीजर, एक जो था वो था जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे थे, डेसिमल पर। अब बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर हिंदी में उन्हीं को बोलते हैं पूर्णांक, हिंदी में उन्हीं को बोलते हैं पूर्णांक। अब बात करेंगे इंटीजर की। इंटीजर की एक बात याद रखना, जितने भी इंटीजर होते हैं वो सारे के सारे परमेय संख्या होते हैं, सारे के सारे परमेय संख्या होते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर,
ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। और जो अभी तक हम बात कर रहे थे नंबर्स की, आई होप जितना मैंने पढ़ाया आपने उतना समझा होगा। अब इंटीजर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका अगर आपको कंटेंट चाहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, करियर स्टडी क्लासेस 2.0। इसी पे आपको सारा का सारा कंटेंट टेलीग्राम का जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और घंटा इतनी ज़ोर से दबाएं कि सुनने वाले तक के कानों में आवाज़ जानी चाहिए। वीडियो को अपने पड़ोसियों, यार दोस्तों, सारे के सारे लोगों तक शेयर करें, ताकि जो भी बच्चा मैथ को सीखना चाहता है बिल्कुल जीरो लेवल से वो इस वीडियो का आनंद ले सके। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।